पिछले ज़मानों में हमें याद है कि जब मुहर्रम के दिन आते थे तो एक अदब होता था मुहर्रम का। बड़े चारपाइयों पे नहीं सोते थे, ज़मीन पे सोते थे। घरों में सादा ग़ज़ाएं पकती थीं। इन 10 दिनों में कोई अपने कपड़ों को इस्त्री भी नहीं करता था। वाक़अन महसूस होता था कि बंदा गम में है। लेकिन आज के दिनों में वो चीज़ें वाक़अन, वो अदब, वो तकरीम, वो मुहर्रम के आने की तैयारियां ख़त्म हो चुकी हैं। आर्टिफिशियल तैयारियां बहुत की जाती हैं, लेकिन वाक़अन वो गम, वो कैफियत जो इंसान के वजूद में नज़र आए कि बंदा पहली मुहर्रम को ऑफिस भी जाए ना तो 10 लोग पूछें, भाई खैरियत तो है, घर में किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ? तो ये बोले नहीं, किसी का इंतकाल नहीं हुआ, नबी का नवासा करबला में प्यासा मारा गया। और ये भी नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने ये चीजें खुद से बनाई, नहीं, वाक़अन मिलता है सीरत अहले बैत में। कहते मुहर्रम के दिन आने को होते थे तो इमाम रजा की कैफियत बदल जाती थी। सर से इमामा उतारते थे, पांवों से जूतियां उतारते थे। पिछले जमानों में हमें याद है कि जब मुहर्रम के दिन आते थे तो एक अदब होता था मुहर्रम का। बड़े चारपाइयों पे नहीं सोते थे, ज़मीन पे सोते थे। घरों में सादा ग़ज़ाएं पकती थीं। इन 10 दिनों में कोई अपने कपड़ों को इस्त्री भी नहीं करता था। वाक़अन महसूस होता था कि बंदा गम में है। लेकिन आज के दिनों में वो चीज़ें वाक़अन, वो अदब, वो तकरीम, वो मुहर्रम के आने की तैयारियां ख़त्म हो चुकी हैं। आर्टिफिशियल तैयारियां बहुत की जाती हैं, लेकिन वाक़अन वो गम, वो कैफियत जो इंसान के वजूद में नज़र आए कि बंदा पहली मुहर्रम को ऑफिस भी जाए ना तो 10 लोग पूछें, भाई खैरियत तो है, घर में किसी का इंतकाल तो नहीं हुआ? तो ये बोले नहीं, किसी का इंतकाल नहीं हुआ, नबी का नवासा करबला में प्यासा मारा गया। और ये भी नहीं कि हमारे बुजुर्गों ने ये चीजें खुद से बनाई, नहीं, वाक़अन मिलता है सीरत अहले बैत में। कहते मुहर्रम के दिन आने को होते थे तो इमाम रजा की कैफियत बदल जाती थी। सर से इमामा उतारते थे, पांवों से जूतियां उतारते थे।